इस समय हम मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर और कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री यहां से निकल करके गए हैं। अगर बात की जाए तो दोपहर 1:45 बजे यहां पर उनको लाया गया था सीबीआई की तरफ से, क्योंकि आखिरी दिन था आज 4 मार्च को उनकी रिमांड का। लेकिन जिस हिसाब से जो कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स हुए, लगातार हम भी यहीं पर बने हुए थे। अगर बात की जाए तो सीबीआई की तरफ से 3 दिन की और रिमांड मांगी गई थी, जिसके बाद अब 2 दिन की रिमांड जो है वो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। दरअसल अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीबीआई की तरफ से जो आर्गूमेंट दिए गए उसमें कहा गया कि मनीष सिसोदिया जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो उनसे सवाल किए जा रहे हैं उन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात इसमें जो यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुआ उसमें ये कहना है सीबीआई का कि जो इसमें पहले से और भी आरोपी हैं जो इस समय जो है हिरासत में, उनको आमने सामने बैठाना बेहद ज़रूरी है। ये खबर पहले भी सामने आई थी, हमने आपको इसके बारे में भी बताया था कि किस प्रकार से इसमें अब अरविंद केजरीवाल को भी क्या बुलाया जा सकता है सीबीआईडी की तरफ से, क्योंकि इसमें एक खुलासा हुआ था कि यहाँ पर जो है कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है वो यहाँ पर सिसोदिया की तरफ से बुलाया गया था। इसमें चाहे जितने भी अहम जो गवाह सामने आ रहे हैं, चाहे फिर उसमें दिनेश अरोड़ा सामने हो, तो इसी को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी जो है बुलाया जा सकता है। और इसी बीच अगर बात की तो जो यहाँ पर समीर महेंद्रू की तरफ से कहा गया था कि फेस टाइम कॉल में अरविंद केजरीवाल ने कहा था विजय नायर के लिए कि ये जो है मेरा बच्चा है, और उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं इस केस में अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ा। उसके बाद उसका गोवा विधानसभा चुनाव में किस तरह से जो है उस पैसे का इस्तेमाल होना, ये भी चीज़ें सामने आई। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया, जिनको आज यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ से जो है जमानत भी मिल सकती है, क्योंकि बात की जाए तो कल यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में, इसी कोर्ट में जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से जो है अर्जी दी गई थी, जमानत अर्जी जो है यहाँ पर दाखिल की गई थी। क्योंकि इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अपना, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे से पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर जो है उनको फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, आपको निचली अदालत में जाना होगा। और कल जो है निचली अदालत में जो है अर्जी दाखिल की गई, आज उसको लेकर सुनवाई थी। तो एक साथ ये 2 सुनवाई हुई हैं। पहले जो सुनवाई थी वो उनकी जमानत को लेकर के हुई, और उस सुनवाई में यहाँ पर कहा गया कि जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन ये फैसला जो है वो 10 मार्च को, आज से 6 दिन बाद 10 मार्च को जो है वो सामने आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो जो सीबीआई की तरफ से रिमांड की और मांग की जा रही थी उसको लेकर जो है उसके बाद सुनवाई हुई, उसमें जो है आर्गूमेंट्स चले मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर सीबीआई की तरफ से। तो उसमें 3 दिन की रिमांड की लगातार मांग की जा रही थी कि 3 दिन की और रिमांड दी जाए। लेकिन अभी इसमें हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो 2 दिन की और रिमांड दी गई है, सोमवार तक की ये रिमांड दी गई है। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया, जिनको लग रहा था कि क्या ज़मानत मिल जाएगी, उनको पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, उसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आना, लेकिन वहाँ पर भी जो है अभी हाल फिलहाल के लिए आज 4 मार्च के दिन मनीष सिसोदिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस हिसाब से इस शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि 2 दिन की जो है रिमांड बढ़ गई है यहाँ पर मनीष सिसोदिया की, उसके बाद वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था डीडीयू मार्ग पर लगातार सुबह से ही, उस प्रोटेस्ट को जो है वो यहाँ पर स्थगित कर दिया गया, साइन ऑफ कर दिया गया बिना किसी जो है खास अनाउंसमेंट के। वहीं से जो है सब कार्यकर्ताओं को घर भेज दिया गया। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस शराब घोटाले में धीरे धीरे चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इसमें ये कहना है कि 4000 जो है फर्जी ईमेल किए गए थे। 4000 फर्जी ईमेल करके जो है पीआर एजेंसी को हायर किया गया था। उसके बाद जो है इस नीति में बदलाव किया गया, पुरानी नीति से नई नीति को लाया गया। और कहीं ना कहीं सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जो आबकारी विभाग है वो मनीष सिसोदिया के पास है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की जनता की बात की जाए, इस समय दिल्ली में जो लड़ाई चल रही है, पोस्टर वार शुरू हो चुका है। अगर कल की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों के जो नोट्स जो है वो वायरल हो रहे थे। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ये कैंपेन शुरू किया कि मनीष चाचा, आई लव मनीष चाचा, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन शुरू किया गया। उसको लेकर के अगर बात की जाए तो एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन हैं प्रियांक, उनकी तरफ से भी इसमें संज्ञान लेकर दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं और दिल्ली पुलिस है उनको जो है नोटिस कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके बाद बीजेपी के सांसदों ने भी इसको लेकर के जो है वो फ़ोटो शेयर किए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन इसी बीच एक अहम बात, आज यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जो सुनवाई चल रही थी अंदर, दूसरी तरफ संजय सिंह जो है इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नहीं दिखाई दिए, भगवंत मान यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। और क्योंकि
क्योंकि वो यहाँ पर थे ही नहीं, दिल्ली में थे ही नहीं, वो आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस समय सबसे अहम सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए कि जो उनका इमेज एक बना हुआ था, एक इमेज बनाया हुआ था उन्होंने, जिस जन लोकपाल के बाद वो यहाँ पर आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे 9 साल के अंदर ही इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगना और उसमें जो है लगातार मंत्रियों का अंदर जाना, और इसी बीच एक और खबर भी सामने आई है, एक और जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो भी 2016 के मामले में अब उनकी भी जो है गिरफ्तारी हो सकती है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जो एक तरफ तो अपने लिए जो है कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो जांच एजेंसियां उनकी तरफ से खुलासे जो किए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बार बार खबरें जो सामने आ रही हैं, वो कंप्यूटर जो सीज़ किया गया था 14 जनवरी को, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा अहम यहाँ पर कड़ी बन करके सामने आया है। सबसे अहम जो सुराग लगे हैं इस शराब घोटाले में वो उसी कंप्यूटर की वजह से सामने आया है, जिसको लेकर इतना हंगामा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था, क्योंकि उसमें से बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट कर दी गई थी। अगर यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं है तो सवाल ये बनता है कि उन फाइल्स को डिलीट क्यों किया गया। हालांकि अगर बाद में बात की जाए तो फॉरेंसिक टीम को उस कंप्यूटर को सौंपा गया, वो डिजिटल डिवाइस भी मिला था 19 अगस्त को। जो फॉरेंसिक टीम है और जो IT के इसमें अधिकारी थे उन्होंने जो है उसमें रिकवर कर लिया डेटा, जिसके बाद एक एक करके इसमें जो है वो खुलासे होते चले गए। फिर उसके बाद दिनेश अरोड़ा ने जिस हिसाब से इस मामले में जो है मुख्य गवाह बने और उन्होंने हर एक पहलू पर जो है यहाँ पर बताया। जांच एजेंसियाँ जो है अब इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े नेताओं पर कार्रवाई कर सकती हैं। जो हम संजय सिंह की बात कर रहे हैं, संजय सिंह का नाम भी इसमें सामने आया कि किस प्रकार से दिल्ली के कारोबारियों से चुनावी फंडिंग के नाम पर जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। तो कहीं ना कहीं कई सारे नेता जो हैं इसकी जद में, लेकिन इस समय जो मोहरा बन करके सामने दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें वो रेजिग्नेशन लेटर दिखाया था। इस समय क्योंकि हम कोर्ट के बाहर हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हैं, यहाँ से वो जो है ज़मानत अर्जी जो थी उस पर जो है फैसला अब 10 तक सुरक्षित किया गया। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर फटकार लगाई थी। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया के केस के लिए वहाँ पर अर्जी डाली हुई थी, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। और वो जैसे ही अर्जी खारिज होती है उसके कुछ क्षणों में ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे और अरविंद केजरीवाल के काफ़ी चहेते, काफ़ी करीबी जो है वो माने जाते हैं, वो यहाँ पर जो है 9 महीने से उनका इस्तीफ़ा नहीं दिया गया था। लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ उनका इस्तीफ़ा जो है वो सामने आता है और कुछ ही क्षणों में अरविंद केजरीवाल उस इस्तीफ़े को मंजूर कर देते हैं। और उसके बाद बीजेपी ये खुलासा करती है, गौरव भाटिया का जो मैंने जिक्र किया, कि उस इस्तीफ़े 3 पेज का वो इस्तीफ़ा था, रेजिग्नेशन लेटर था, उसमें कहीं भी डेट मेंशन नहीं थी, कहीं भी तारीख मेंशन नहीं थी। यानी कि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने पहले ही वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो ले लिया था मनीष सिसोदिया से, जो इमेज जो है डैमेज हो रही थी आम आदमी पार्टी की, क्या उसको लेकर के यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी लड़ी जा रही थी। क्योंकि अब अगर बात की जाए तो ये भी खबर सामने आई कि अब नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता के बीच में उतरने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। तो दोनों पार्टियां जो है आमने सामने। वहीं इसी बीच अगर बात की जाए तीसरी पार्टी कांग्रेस की, कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी पर यहाँ सवाल उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मनीष सिसोदिया जाते हैं तो उनकी पैरवी करने के लिए कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी वही उनकी पैरवी करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे वो यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस हमारे पीछे लगी हुई है। लेकिन वही कांग्रेस के नेता जो है आम आदमी पार्टी की पैरवी के लिए वहाँ पर जाते हैं, मनीष सिसोदिया की पैरवी के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अब देखना होगा यहाँ पर लगातार जो शराब घोटाले में सवाल पूछे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वो उसमें जो है शिक्षा को सामने ला रहे हैं, उसमें जो है बच्चों को सामने लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास और उसी में से एक आबकारी विभाग में किस हिसाब से शराब नीति लाई गई, कैसे उसमें बदलाव किए गए, कैसे उसमें 12% का कमीशन जो है ड्राफ्ट किया गया, इसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कारोबारियों के पास पहले से वो कॉपी जो है वो कैसे पहुंच गई, जब नीति सामने नहीं आई तो उससे पहले ही उन कारोबारियों के पास वो किस प्रकार से वो कॉपी का पहुंच जाना, कई सारे जो है सवाल खड़े करता है। उसके बाद जो है 170 फ़ोन का इस्तेमाल सामने आना, 2 महीने में सिम्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो यहाँ पर ये भी सवाल बन रहे हैं कि आखिरकार वो सिम्स क्यों डिस्ट्रॉय की गई, वो फ़ोन क्यों इस्तेमाल किए गए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जो मनीष सिसोदिया को इंतज़ार था कि उनको जो है ज़मानत मिल सकती है यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, लेकिन उनको मिला है ज़मानत की जगह एक बड़ा झटका, और वो भी दोहरा झटका मिला है। पहला झटका इसमें जो ज़मानत थी वो उस पर जो है अब 10 मार्च तक के लिए फ़ैसला सुरक्षित रख लिया गया है, यानी 10 मार्च तक जो है उनको ज़मानत नहीं मिलेगी। 10 मार्च को इसमें जो है नया
अपडेट सामने आएगा सुनवाई के बाद। और वहीं दूसरी तरफ जो रिमांड थी सीबीआई की तरफ से 3 दिन की रिमांड मांगी गई, उसमें 2 दिन तक अब और जो है सीबीआई की रिमांड में यहाँ पर मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये अपडेट सामने आया है, आम आदमी पार्टी एक तरफ जो क्लेम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ जो कोर्ट में खुलासा हो रहा है, जो सीबीआई के सूत्रों के हवाले से, ईडी के सूत्रों के हवाले से खुलासा हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है, कोर्ट में एक ये भी आर्गूमेंट हुआ है कि अब सीबीआई के बाद ईडी जो है वो यहाँ पर रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि ईडी का भी इसमें अहम रोल है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, क्योंकि कुछ ही जो है हफ्तों पहले 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जो है कुर्क किया गया था, जिसमें विजय नायर थे, आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल के कन्वीनर समीर महेंद्रू वहाँ पर, और भी कई सारे बड़े नेता जिनका जो साउथ इंडिया के नेता हैं, तेलंगाना से जिनका जो है कनेक्शन है, उनका भी नाम इसमें सामने आया। तो धीरे धीरे करके सब पहलू जो है इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक के लिए बड़ी खबर यही, सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को दोहरा झटका लगा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली।